दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सर्वे। पश्चिम बंगाल में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। दोस्तों आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी में। तीनों पार्टियों में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। अब की बार कौन सी पार्टी पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें जीत सकती है, आज के सर्वे में जानने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीट हैं और किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को यहां पर सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी को 148 सीटें मिल जाती हैं उसकी बहुमत से सरकार बन जाती है। हालांकि वर्तमान में अभी ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी की सरकार है। जब 2000 यहाँ पर जो 21 है उसमें चुनाव हुआ था तो ममता बनर्जी ने 215 सीटें जीती थी। वहीं विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी रही जो 77 सीटों पर सिमट गई थी और कांग्रेस का पिछली बार खाता नहीं खुला था। लेकिन अब की बार माना यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी पश्चिम बंगाल में काफी बड़ा खेला कर सकती है। तो अब की बार यहां पर तीनों पार्टियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत पाएगी, आइए सर्वे में देखते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर। आप अब की बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? क्या एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार देखना चाहते हैं या इस बार भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव का जिलेवार सर्वे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कोलकाता की। राजधानी में 11 विधानसभा सीट हैं। 11 सीटों को लेकर अभी भी चौंकाने वाला सर्वे आ रहा है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी 6 सीट जीतती नजर आ रही है। बात करें दोस्तों अगर हम सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की यानी तृणमूल कांग्रेस की, तो इस बार तृणमूल कांग्रेस को कोलकाता में 5 सीट मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी का 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें, अगला जिला है हावड़ा। हावड़ा जिले में 16 विधानसभा सीट हैं। 16 सीटों को लेकर चौंकाने वाला सर्वे आ रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 8 सीट मिलती नजर आ रही हैं। बात करें दोस्तों अगर हम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की, तो इस बार टीएमसी पार्टी यहां पर 7 सीट जीतती नजर आ रही है और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस का 0 पर सुपड़ा साफ हुआ था। सभी 294 सीटों में से कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। इस बार कांग्रेस पार्टी अपना खाता खोलती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पिछली बार के मुकाबले इस बार कांग्रेस को भी फायदा मिल सकता है पश्चिम बंगाल चुनाव में। वहीं अगर हम बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अगला जिला है हुगली। हुगली जिले में 18 विधानसभा सीट हैं। 18 सीटों में इस बार भारतीय जनता पार्टी को काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें जीतती नजर आ रही है। और बात करें दोस्तों अगर हम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की, तो टीएमसी को इस बार 6 सीट मिलती नजर आ रही हैं। और बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस का 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अन्य दल का भी 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। पूर्व मेदिनीपुर में 16 सीटें हैं। 16 सीटों को लेकर भी जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर 9 सीटें जीतती नजर आ रही है। बात करें अगर हम टीएमसी पार्टी की, तो इस बार टीएमसी पार्टी 6 सीटें जीतती नजर आ रही है और कांग्रेस का यहां पर खाता खुल रहा है। कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है पूर्व मेदिनीपुर जिले में, जबकि अन्य दल यहां पर भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पश्चिम मेदिनीपुर। यहां पर 15 विधानसभा सीट हैं। 15 सीटों को लेकर अभी भी ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 8 सीट जीतती नजर आ रही है। दोस्तों अगर हम बात करें टीएमसी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की, तो इस बार तृणमूल कांग्रेस को यहां पर 7 सीट मिलती नजर आ रही हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कूच बिहार जिले की, यहां पर 9 विधानसभा सीट है। कूच बिहार में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट मिलती नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी यहां पर 5 सीटें जीतती नजर आ रही है। देखा जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ सकती है, जबकि ममता बनर्जी 1 सीट पर आगे नजर आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी का 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है।
इसके बाद दोस्तों अगला जिला है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में 5 विधानसभा सीट हैं। 5 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीतती नजर आ रही है। और दोस्तों अगर हम बात करें टीएमसी पार्टी की तो टीएमसी पार्टी 2 सीटें जीत रही है। कांग्रेस पार्टी यहां पर भी 0 पर सिमटती नजर आ रही है। अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में 7 विधानसभा सीट है। 7 सीटों का अभी अभी ताजा सर्वे आ चुका है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट मिलती नजर आ रही हैं। बात करें दोस्तों अगर हम सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की तो इस बार ममता बनर्जी को 4 सीट मिल सकती हैं जलपाईगुड़ी जिले में, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर 0 पर सिमट रही है और अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है कलिम्पोंग। यहां पर 1 सीट है। ये सीट टीएमसी पार्टी के खाते में जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी का यहां पर 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। कांग्रेस और अन्य दल भी 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में 5 विधानसभा सीट हैं। 5 सीटें में जो भारतीय जनता पार्टी है वह 3 सीटें जीत रही है। कांग्रेस पार्टी 0 पर है और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 2 सीटें जीत सकती है, जबकि अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों देखा जाए तो बंगाल की 294 सीटों में से 103 विधानसभा सीटों का अब तक ताजा सर्वे आ चुका है। सर्वे में भारतीय जनता पार्टी जो है 56 सीटों पर आगे नजर आ रही है। बात करें अगर हम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तो टीएमसी पार्टी यहां पर 45 सीटों पर आगे नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर आगे नजर आ रही है, जबकि अन्य दल का अभी तक खाता नहीं खुला है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर जिले का अभी ताजा सर्वे आ रहा है जिसमें 9 विधानसभा सीट हैं। 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी यहां पर 5 सीट जीतती नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें टीएमसी पार्टी की तो टीएमसी पार्टी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। अन्य दल का 0 पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है मालदा। मालदा जिले में 12 विधानसभा सीट है। 12 सीटों का अभी अभी जो सर्वे आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी 8 सीट जीतती नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें टीएमसी पार्टी की तो टीएमसी के खाते में 4 सीट जीतती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी का 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अन्य दल का भी 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसके बाद अगला जिला है दोस्तों मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जिले में 22 विधानसभा सीट है। 22 सीटों का अभी जो सर्वे आया है उसमें काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मात्र 4 सीट मिलती नजर आ रही हैं। वहीं अगर हम बात करें सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की तो टीएमसी के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं। और बात करें दोस्तों अगर हम कांग्रेस की तो कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दल को 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों मुर्शिदाबाद जिले में भारतीय जनता पार्टी इसलिए पिछड़ रही है क्योंकि यहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम वोट अधिक हैं, तो इसलिए जो मुस्लिम वोट हैं वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहे हैं, टीएमसी पार्टी के खाते में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहां पर भारतीय जनता पार्टी पीछे नजर आ रही है टीएमसी पार्टी से। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है नादिया जिला। यहां पर 17 विधानसभा सीट हैं। 17 सीटों को लेकर अभी ताजा सर्वे आ चुका है। सर्वे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 9 सीट जीतती नजर आ रही है और टीएमसी पार्टी को यहां पर 7 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 पर है। अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगला जिला है उत्तर 24 परगना। यहां पर दोस्तों 33 विधानसभा सीट हैं। 33 सीटों को लेकर अभी जो सर्वे ओपिनियन पोल आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 19 सीटें जीतती नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की तो इस बार ममता बनर्जी को 11 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और दोस्तों यहां पर 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती हैं, 1 सीट अन्य दल के खाते में जा सकती है। दोस्तों देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 196 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे अब तक आ चुका है जिसमें भारतीय जनता पार्टी 101 सीट पर आगे नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी 85 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर आगे नजर आ रही है। अन्य दल 3 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है दक्षिण 24 परगना। यहां पर 31 विधानसभा सीट हैं। 31 सीटों को लेकर अभी ताजा सर्वे आ चुका है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी 20 सीट जीत सकती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की तो टीएमसी पार्टी इस बार 8 सीटें जीतती नजर आ रही है
और दोस्तों कांग्रेस पार्टी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। 1 सीट यहां पर अन्य दल के खाते में जाने का अनुमान है सर्वे के अनुसार। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें झारग्राम जिले की, यहां पर 4 विधानसभा सीट हैं। झारग्राम में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, टीएमसी पार्टी को 4 सीट मिलती नजर आ रही हैं और कांग्रेस का 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अन्य दल का भी 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है बांकुड़ा। बांकुड़ा जिले में 12 विधानसभा सीट है। 12 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीट मिलती नजर आ रही हैं। टीएमसी पार्टी को यहां पर 4 सीट मिलती नजर आ रही हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अन्य दल का भी 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पुरुलिया। यहाँ पर 9 विधानसभा सीट हैं। 9 सीटों का भी जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट मिलती नजर आ रही हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें टीएमसी की, तो टीएमसी के खाते में 5 सीट जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पूर्व बर्धमान। यहाँ पर 16 विधानसभा सीट है। 16 सीटों को लेकर जो सर्वे आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीतती नजर आ रही है। बात करें दोस्तों अगर हम टीएमसी पार्टी की यानी ममता बनर्जी की पार्टी, तो इस बार ममता बनर्जी की पार्टी को 6 सीट मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस 0 पर है, अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों पश्चिम बर्धमान। यहाँ पर 9 विधानसभा सीट हैं। पश्चिम बर्धमान में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट मिलती नजर आ रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टीएमसी पार्टी की, तो टीएमसी के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं और कांग्रेस का 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अन्य दल का भी 0 पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है बीरभूम। बीरभूम जिले में 11 विधानसभा सीट हैं। 11 सीटों को लेकर अभी भी जो सर्वे आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट मिलती नजर आ रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टीएमसी पार्टी की, तो टीएमसी के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोनों पार्टियों में यहां पर काफी बड़ा मुकाबला होने की संभावना है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है सर्वे के मुताबिक। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। यहाँ पर 6 विधानसभा सीट हैं और दक्षिण दिनाजपुर में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी 3 सीटें जीतती नजर आ रही है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है। सर्वे में जो नतीजे आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 155 सीटें जीतती नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की, तो टीएमसी के खाते में 123 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार 12 सीटें जीतती नजर आ रही है। अन्य दल 4 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो इस बार पश्चिम बंगाल में काफी बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की आवश्यकता होती है। आज जो सर्वे आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी 155 सीटें जीत रही है, तो कहीं ना कहीं बहुमत से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार जा सकती हैं, जबकि टीएमसी पार्टी बहुमत से पिछड़ रही है और कांग्रेस पार्टी भी बहुमत से पिछड़ रही है। हालांकि देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी काफी यहां पर जो है बढ़त बनाती नजर आ रही है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। इस बार 12 सीटें जीत रही है, तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं यहां पर फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, वहीं जो टीएमसी पार्टी है उसको नुकसान होता नजर आ रहा है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है सर्वे ओपिनियन पोल को लेकर? आप अब की बार जो है पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी चुनाव को लेकर काफी समय बचा हुआ है, ऐसे में चुनाव के आंकड़े सर्वे बदल भी सकते हैं। हमारा जो चैनल है ये दावा नहीं कर रहा है कि हमारा सर्वे ही सबसे सटीक है, बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है। कोई भी पार्टी इस सर्वे से कम या ज्यादा सीटें भी जीत सकता है। अभी चुनाव को लेकर समय है, तो ऐसे में आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।